कोडरमा पंचायत ने हत्याकांड के आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। मां बेटे की हत्या के आरोपियों को कोर्ट से बेल मिल चुकी है, लेकिन ग्रामीणों ने अब आरोपियों से किसी तरह का संबंध नहीं रखने का फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। कोडरमा के जयनगर में पंचायत का बड़ा फैसला। हत्याकांड के आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार। कोडरमा में जयनगर थाना क्षेत्र के तरवन गांव में पंचायत का बड़ा फैसला सामने आया है। पंचायत ने हत्याकांड के आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पंचायत के फैसले के बाद आरोपियों के घर में ताला लटका है। घर को बंद कर वे कहीं चले गए हैं। बेल मिल गया। बेल मिल करके जब आया तो घर गांव के लोगों ने कहा कि यदि ऐसे व्यक्ति हमारे समाज में रहेंगे तो हमारा समाज दूषित होगा। समाज की समरसता बनाए रखना है, समाज की जो अपनी महत्ता है उसको बचाए रखना है। इसके कारण ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सामाजिक रूप से उसको बहिष्कृत करने का निर्णय कल के डेट में हमारे गांव के सम्मानित सभी ग्रामीणों के द्वारा, सभी पंचों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वो सामाजिक रूप से बहिष्कृत किए जाए। 27 अगस्त 2024 को कुएं में मिला था मां बेटे का शव। मृत सुमन देवी के पिता ने जयनगर थाने में दर्ज कराया था हत्या का केस। सुमन के ससुर दिलीप यादव, सास जसवा देवी और देवर राजेश यादव पर हत्या का आरोप। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था जेल। कोर्ट से मिली जमानत पर तीनों आरोपी जेल से बाहर आए। पंचायत ने सामाजिक बहिष्कार की सजा सुनाई। आरोपियों का हुक्का पानी बंद। समाज में किसी भी तरह का शादी हो, प्रयोजन किसी भी तरह का हो, सामाजिक किसी भी तरह का कार्य हो, शामिल नहीं होना है। किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं है। जिस तरह से बोलते हैं कि हुक्का पानी बंद वाला सिस्टम, उस हिसाब से उसके साथ में घर गांव के लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया है कि किसी भी तरह का कोई इनके साथ में हम लोग का लगाव नहीं रखना है। न खेती बाड़ी, दुनियादारी, किसी भी तरह का कोई लगाव, कोई ताल्लुकात नहीं रखना है। दिलीप यादव के 3 बेटे थे। बड़े बेटे की बीमारी से मौत हो गई। मंझले बेटे उपेंद्र यादव की शादी सुमन से हुई। दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन 2021 में उपेंद्र की संदेहास्पद मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि उपेंद्र की मौत के बाद संपत्ति में हिस्सा ना देना पड़े, इसे लेकर सुमन और उसके बच्चों को प्रताड़ित किया गया। इस बीच 27 अगस्त 2024 को राजेश पर सुमन देवी और उसके छोटे बेटे की हत्या कर कुएं में फेंक देने का आरोप लगा। करीब 6 महीने बाद कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई, लेकिन ग्रामीणों ने आरोपियों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए कोडरमा से आर्यन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।